आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भगवान भी अजीब अजीब तरीके से गरीबों की अग्नि परीक्षा लेते हैं। दाने दाने को मोहताज परिवार के बच्चे अगर बीमारी में घिर जाए तो परिवार को भूखमरी की दौर से गुजरना पड़ता है। खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में बच्चे अजीब बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इस रोग के चलते बच्चे हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह गए हैं। असहनीय दर्द से तड़पते बच्चों को देखकर माँ बाप भी तड़प उठते हैं। वे बेबस होकर देखते ही रहते हैं। माली हालत इतनी खराब है कि बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं। अब कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं। ऊपर वाला तो इस परिवार से मुंह तक मोड़ चुका है। इस धरती पर भी इस परिवार को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। चलिए आपको भी सुनाते हैं इस अग्नि परीक्षा की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगावा विधानसभा क्षेत्र के बांसगांव निवासी दंपति महेश साकेत और कुसुम कली साकेत और उनके निढाल हो चुके बच्चों की। इस परिवार के 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नामक अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के चलते उनकी मांसपेशियां दिन पर दिन सिकुड़ती जा रही है और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया है। जिन बच्चों को दौड़ना, खेलना और स्कूल जाना चाहिए, बीमारी ने उसे पंगु बनाकर बिस्तर में डाल दिया है। इस बीमारी को लेकर परिवार काफ़ी परेशान है। महेश साकेत ने अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों का इलाज कराया, लोन भी लिया, लेकिन इलाज ना हो सका। के 11 साल से बीमारी चालू है। जैसे 6 साल से क्रॉस करे लागत था वैसा इनका बीमारी पकड़ा थी। पहले चले में दिक्कत होती, चलत चलत गिर पड़ा था। एक के बाद फिर खाना पीना सब चीज़ धीरे धीरे कम करे लगा था। इनका शरीर सूख जाती, चल नहीं पावा, खटिया में लेट गए। यह बीमारी 4 बच्चन का है। 7 बच्चे हैं। इनका 4 बच्चन का बीमारी ही, 3 बच्चा सही है। अच्छा, तो ये धीरे धीरे बीमारी हो रही है। हाँ, डॉक्टर का दिखान तो डॉक्टर बोले कि कॉपर डिस्टोनिया आया है। एक दवाई संजय गांधी से चल रही, कौनो मतलब नहीं निकल रहा हो दवाई से। तो हम शासन प्रशासन से मदद चाहिए थी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ही मदद चाहिए थी कि हम मदद की जाए, दवाई करा सकी ना। इनके पीछे हमका खाना का व्यवस्था, न रहना का व्यवस्था, पन्नी लगा के हैं। इनकर दवाई जब करान है 1 लाख रुपया लोन लीन है रहन है, तब जाके इनकर दवाई करान है। आज हुआ लोन हमका भरे के पड़ा थे, वह को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इस बीमारी में मांसपेशियों में ऐंठन होती है, शरीर में असहनीय दर्द होता है। कई बार तो रात में भी बच्चे दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। महेश के 7 बच्चे हैं, जिसमें से 1 बेटा और 6 बेटियां हैं। 4 बच्चे 6 साल की उम्र तक स्वस्थ रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस उम्र को पार किया, फिर वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, स्कूल भी नहीं जा पाए। बच्चों की बीमारी की चपेट में आने से परिवार कर्ज में डूब गया है। वहीं महेश मजदूरी करता है, घर खर्च भी काफ़ी मुश्किल से चल रहा है। ऐसे में बच्चों का इलाज करा पाना संभव नहीं है। इन बच्चों की मां के आंसू यह बता रहे हैं कि पूरा परिवार कितनी दुख और तकलीफ के साथ इस बीमारी को झेल रहा है। बच्चे जैसे ही 6 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं, वैसे ही उनमें अलग ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, चलना फिरना बंद हो जाता है। चुनौती तो इस बात की है कि इलाज कैसे कराएं, और इलाज कराए तो घर कैसे चलाएं। वे मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। गिर जाई
कौरा गिर जाई, आधा खही आधा अड़ाई, पानी लोटा पकड़ी तो वह गिर जाई, चलाई लगी तो डगडगाई चली झाया ऐसे गिराई लगी तो मुहन से लाद फेन पीछे के नाइट कहाई लागी, बोली नका बोले लगी, बोली न समझ में आया ये कविए न कर पूछ मनई इनका खाना खबाऊ, पानी पियाऊ, चुसनी से मनई पानी दूध मुँह में डाली थे इनके वैसे डार जब खई ऐसे चक मेरी खटियम फिरे लगी चाई माई तो फिर वैसे उदकई लगी तो फिर मनई कबो ऐसे धाई बांध के रखनी बांध दे ना गौची खट में बांध दे वही तो रोवन मनी बैर बताई उदकई लागत नहीं देखी जाए। मनगवा विधायक ने परिवार के हर संभव मदद की बात कही है। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को बच्चों के इलाज के लिए निर्देशित किया है, साथ ही परिवार की आर्थिक मदद की भी बात कही है। ये हमारे मनगवा विधानसभा 73 में ग्राम पंचायत बांस पड़ता है, वहाँ पर श्री महेश साकेत जी हैं। उनके बच्चों में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये नाम की बीमारी जो है 2-3 महीने पहले मैं गया था तो ये लोग मिले थे। मैंने कुछ आर्थिक राशि उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये मैंने डाला भी था। ये कम से कम आप संजय गांधी तक आप पहुँचिए और डॉक्टर्स के इंस्पेक्शन में आइए। तो अभी 3-4 दिन पहले ये पुनः संज्ञान में ये विषय आया कि मतलब वो लोग ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं और मैंने सीधे डॉक्टर संजीव शुक्ला सर जो CMHO हैं यहाँ पर संजय गांधी में, उनसे मैंने संवाद किया और उनको मैंने ये जानकारी भी दी क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड विषय था। तो उन्होंने पूरी टीम को भेजा था ग्राम पंचायत बांस में और महेश साकेत जी के पूरे परिवार से वो मिल कर के आए हैं। मेरी टेलीफोनिक बात हुई डॉक्टर सर से और उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें संजय गांधी में एडमिट किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो निःशुल्क उनको पूरा इलाज की व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ ही साथ एम्स में भी अगर भेजना पड़ा तो पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से उनको प्रदत्त की जाएगी। डॉक्टर इस रोग को आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक बता रहे हैं और इसका इलाज एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में होने की भी बात कह रहे हैं। ये आनुवंशिक अगर बीमारी है तो ये जीन्स में आनुवंशिक विकृति होने के कारण होती है। साधारणतया इस तरह के केसेस बहुत बिरले देखने को मिलते हैं। तो पहले तो ये हम श्योर हो जाएं कि हाँ इस तरह का कोई प्रकरण है या जिसके पीछे आनुवंशिक कारणों ही हैं। पर इनकी डायग्नोसिस यानी निदान और इनका उपचार इलाज किसी बड़े सेंटर पर ही अभी फ़िलहाल संभव है। जैसे एम्स हमारे यहाँ जो बने हैं सेंटर्स, एम्स दिल्ली है या जिपमर पौंडीचेरी है या SGPGI है, इन सेंटर्स पर जान के इनका विशेष रूप से प्रॉपर जो फुल डायग्नोसिस है वो हो सकता है और उसके आगे कोई जीन थेरेपी देनी हो या कोई अन्य उपचार कोई करना हो तो उस संबंध में वो निर्णय ले सकते हैं। साकेत परिवार की त्रासदी बड़ी दुख भरी है। इस गरीब परिवार के लिए एम्स जैसे बड़े अस्पताल की दहलीज पर कदम रखना भी कल्पना से परे है। विधायक प्रजापति की तरह ही समाज सेवी संस्थाओं और लोगों को भी साकेत परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हम कामना करते हैं कि भगवान इन बच्चों को जल्द ही स्वस्थ करे। ये खबर हमें भेजी है रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर ने और इसे अपने शब्दों में पिरोया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।